उपसंहार। रोशनी रोज उगती है। उस दिन के बाद आरुष की दुनिया हर समय जादुई नहीं रही। दीवारें रोज दरवाजे नहीं बनाती थीं। खिलौने हर रात बोलने नहीं लगते थे। रुकने वाली बेंच हर सुबह सामने नहीं आ जाती थी। सपनों की फैक्ट्री का रास्ता भी रोज नहीं खुलता था और हंसी बेचने वाला बाजार भी हर मोड़ पर नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। आरुष अब छोटी छोटी बातों को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगा था। जब दादी हलवा बनाती तो उसे याद आता कि सबसे अनमोल उपहार वह नहीं होता जो हाथ में मिले, बल्कि वह होता है जो याद बनकर दिल में रह जाए। जब वह अपने पुराने ब्लॉक से कुछ बनाता और फिर खुद ही गिरा देता तो उसे खिलौनों की जादुई रात याद आती। वह मुस्कुराकर सोचता, जहां खेल सच्चे मन से शुरू होता है वहां साधारण चीजें भी कहानी बन जाती हैं। कभी कभी वह खिड़की के पास बैठकर बस धूप को देखता। पहले उसे लगता था कि कुछ न करना खाली समय है। अब उसे पता था कि जो चीज ठहर कर देखी जाए वह अक्सर पहले से ज्यादा चमकने लगती है। जब कोई उससे पूछता, बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह जल्दी से कोई बड़ा जवाब नहीं देता। वह अपने भीतर की पगडंडी को सुनता। उसे याद था कि हर सुंदर सपना अपना नहीं होता। अपना सपना वही है जिसमें मन बिना बोझ के चल सके। और जब वह अपने बारे में सोचता तो खुद को किसी एक शब्द में बांधने की कोशिश नहीं करता। वह जानता था, मैं एक ही बात नहीं हूं। मैं कई कमरों वाला घर हूं और कुछ कमरे अभी बन रहे हैं। धीरे धीरे उसने नहीं को भी नए ढंग से समझना शुरू किया। पहले उसे लगता था कि नहीं कहने से कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन अब उसे छोटा सा नहीं याद आता जो झगड़ा नहीं करता था, बस मन में थोड़ी जगह बनाता था। जब उसे किसी खेल में अभी शामिल नहीं होना होता, वह कहता, अभी नहीं। जब उसे अपनी ड्राइंग पूरी करनी होती, वह कहता, थोड़ी देर बाद। जब उसका मन सचमुच तैयार नहीं होता, वह धीरे से रुकता। और हर बार उसे समझ आता, कभी कभी किसी और को कहा गया नहीं, अपने मन को कहा गया सच्चा हाँ होता है। यह नहीं किसी को दूर करने के लिए नहीं था, यह अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए था। यह उस सच्चे हाँ के लिए जगह बनाता था जो मन से निकलता है, बिना बोझ के, बिना उलझन के। आरुष ने यह भी सीखा कि अपनी रोशनी बांटना जरूरी है, लेकिन उसे संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी है। वह दादी की मदद करता, दोस्तों से बांटता, पिल्ले को पानी देता, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय रखता। जब वह बहुत कुछ एक साथ करने लगता तो उसे सूरजों का विश्राम वन याद आता। तब वह अपने छोटे सूरज को आराम करने देता। खुशी भी अब उसे सिर्फ एक जगह नहीं मिलती थी। कभी पोहे की खटास में, कभी दोस्त की हंसी में, कभी पानी के गिलास की चमक में, कभी अकेले बनाई हुई ड्राइंग में। उसे समझ आ गया था कि खुशी एक जगह नहीं रहती। उसे पहचानने वाली नजर हमारे साथ रहनी चाहिए। और उसकी हंसी, वह अब भी कभी कभी टेढ़ी निकलती थी, कभी ज्यादा तेज, कभी आधी दबाई हुई, कभी आंखों में पहले आती, फिर होठों तक। लेकिन अब आरुष उसे छिपाने की जल्दी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था, मेरी हंसी सीधी हो या टेढ़ी, उसमें मेरी अपनी सच्ची आवाज रहती है। एक सुबह दादी ने उसे खिड़की के पास बैठे देखा। क्या सोच रहे हो आरुष? उन्होंने पूछा। आरुष ने बाहर की धूप देखी, फिर अपनी जेब पर हाथ रखा। वहां उसका छोटा सूरज हल्का गर्म था। वह मुस्कुराया और बोला, सूरज। पापा ने अखबार से झांककर पूछा, बाहर वाला? आरुष ने अपनी जेब थपथपाई। दोनों, उसने कहा। दादी मुस्कुराई। तो उसका ध्यान रखना। आरुष ने सिर हिलाया। रखूंगा, लेकिन उसे सिर्फ संभालूंगा नहीं, उसे जीऊंगा भी। क्योंकि अब उसे पता था, अपना सूरज एक दिन में नहीं मिलता। वह हर सुबह थोड़ा थोड़ा जिया जाता है। कभी यादों में, कभी खेल में,
कभी ठहरने में, कभी सपनों में, कभी अपने भीतर के कमरों में, कभी साफ हाँ में, कभी साफ नहीं में, कभी खुशी के बदलते पतों में, और कभी अपनी सच्ची हंसी की आवाज में। आरुष ने अपना स्कूल बैग उठाया। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, आसमान वही था। दुनिया बहुत अलग नहीं हुई थी, लेकिन आरुष थोड़ा अलग था। अब वह जानता था कि रोशनी हमेशा बहुत तेज होकर ही नहीं चमकती। कभी वह हल्की होती है, कभी शांत, कभी जेब में छिपी रहती है, और कभी बस एक छोटी सी आवाज में सुनाई देती है। तुन, आरुष मुस्कुराया। सामने रास्ता था। रास्ते ने कुछ नहीं कहा। शायद अब उसे हर बार बोलने की जरूरत नहीं थी। आरुष ने खुद ही धीरे से कहा, चलते हैं। और सुबह की पहली किरण उसके साथ साथ चलने लगी।